श्रद्धेय रामविलास पासवान जी का 77वां जयंती समारोह आज हम लोग हाजीपुर बड़ी धूमधाम से हाजीपुर में मना रहे हैं। इसके बाद 3 बजे से हम लोग पटना में और बड़े शानदार रूप में आदरणीय मंत्री श्री पशुपति कुमार पारस जी श्रद्धेय रामविलास पासवान जी का 77वां जन्म दिवस हम लोग जयंती समारोह के रूप में मना रहे हैं कि 1977 में ही उन्होंने हाजीपुर लोकसभा की ओर कदम रखा था और विश्व में सबसे बड़े वोटों से उन्होंने यहां से सफलता हासिल की थी। और जब तक रहे 2019 तक वो हाजीपुर के सांसद रहे और 2019 के बाद उन्होंने अपने राजनीतिक वारिस, जिनको राजनीतिक विरासत देना था, अपने भाई और हमारे हाजीपुर के लोकप्रिय सांसद, भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी को सौंपा। और हाजीपुर की जनता के प्यार से, उनके आशीर्वाद से पशुपति कुमार पारस जी भी भारी मतों से यहां जीत हासिल किए थे। आज हमारे बीच पासवान जी नहीं है। हम जिस घर में दिया जलाने चले हैं, जहां सदियों से अंधेरा रहा है, वो रामविलास पासवान जी की सबसे पहली नारा जब उन्होंने दलित सेना का विधिवत 1983 में जब इसका विस्तार किया था, उन्होंने स्थापित किया था, दलित सेना जब बनी थी, उन्होंने एक नारा दिया था, हम उस घर में दिया जलाने चले हैं जहां सदियों से अंधेरा है। इन्हीं विचारधारा के साथ राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी और हमारे सांसद, भारत सरकार के मंत्री आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी भी चल रहे हैं। और हम लोग भी, अभी हमारे एमएलसी महोदय भूषण बाबू ने कहा भी है कि आज के दिन हम राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी और दलित सेना के कार्यकर्ता शपथ लेते हैं कि रामविलास पासवान जी के अधूरे सपनों को पूरा करने के लिए आदरणीय पशुपति कुमार पारस के नेतृत्व में पूरी तरह हम दृढ़ संकल्पित हैं। और इस हाजीपुर से जिस तरह उन्होंने दुनिया को मैसेज दिया, दुनिया में अपने नाम को कमाया है, उसी तरह से पशुपति कुमार पारस जी भी अपने भाई के सपनों को पूरा करते हुए आगे बढ़ेंगे। आज हम एक ऐसे शख्सियत का जयंती मना रहे हैं जो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जो तमाम समस्याएं थी, उस तमाम समस्याओं, गरीब गुरबा दलित पिछड़ों के अधिकार के लिए ये जीवन प्रयत्न संघर्ष करते रहे। और इनका जन्मभूमि भले ही खगड़िया रहा हो, लेकिन यह हाजीपुर जैसे उनका कर्मभूमि रहा और हाजीपुर को उन्होंने एक पहचान दिया और हाजीपुर को एक पहचान देने का काम किया और पूरे विश्व पटल पर एक हाजीपुर जो है अपना छाप छोड़ा। और मतलब पद्म भूषण सम्मानित श्रद्धेय रामविलास पासवान जी जिस ढंग से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सपनों को साकार करते रहे, गरीब गुरबा दलित पिछड़ा कलियतों के अधिकार को लड़ाई लड़ते रहे, तो समाज का कोई भी तबका जो है इनको नहीं भुला सकता है। और आज इस महामानव की जयंती मना करके हम लोग हाजीपुर की जनता एवं देश की प्रदेश के तमाम जनता जो है सो गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। जो माँ भारती ने ऐसे पुत्र को भी जन्म दिया था जो सामाजिक न्याय का हमेशा पक्षधर रहा और वो अपने जीवन प्रयत्न, वो मरने के कुछ दिन पहले भी वो अपने, चूंकि गरीबों को अन्न देने के चक्कर में अपना वो समुचित इलाज नहीं करा सके, रूटीन चेकअप नहीं करा सके और उस परिस्थिति में जो है सो उनकी स्वास्थ्य गिरते चला गया और आज हम लोग के बीच नहीं है। लेकिन उन्होंने अपने आप को बलिदान कर करके भी गरीबों की हक मारी और कोरोना के पीड़ित जो लोग थे उनको बचाने के लिए अपने आप को माँ भारती को समर्पित कर दिया। ऐसे महाविभूति को हम लोग सशक्त नमन करते हैं और वैशाली की धरती से अथी करते हैं जो जहां भी हो उनकी आत्मा को शांति मिले। और आज जिस ढंग से हमारे वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस जी को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर करके अपने जीवन काल में ये गए, यह जो है सो अपने आप में ऐतिहासिक है। एक महामानव थे, महापुरुष थे। महामानव का कोई जाति और धर्म नहीं होता है, किसी व्यक्ति विशेष और क्षेत्रवाद के में बंद करके नहीं रहते हैं। तो उनके द्वारा जो घोषित अपना उत्तराधिकारी पशुपति कुमार पारस जी को किया गया, आज किसी भी ढंग का कोई भी सवाल
राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, पूर्व के लोक जनशक्ति पार्टी के उत्तराधिकारी पर सवाल उठाता है, तो वह व्यक्ति जो है सो किसी न किसी ढंग से जो हमारे पद्म भूषण से सम्मानित रामविलास पासवान जी के विचारधाराओं से ओतप्रोत नहीं है, उनके विचारधारा से अलग जा करके कुछ नया करना चाहता है। और अगर ये धर्म सत्य है, सनातन धर्म सत्य है, तो उनके इस धर्म का सवाल उठा करके उनके ऊपर जो है सो प्रश्न चिन्ह लगा करके यह साबित करता है जो है रामविलास पासवान की विचारधारा पर चलने वाला व्यक्ति नहीं है। इसलिए हम लोग पुनः उस आत्मा को पुनः याद करते हुए उम्मीद करते हैं जो जिस ढंग से अपना दायित्व हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति पारस जी को देकर गए हैं और वह बढ़ चढ़कर उनके अधूरे सपनों को पूरा करने का निरंतर प्रयास करते रहेंगे।